हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका गणित सार पे। मैं आप सबका अपनी स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago the product of their ages is the in years was 48. इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या यह सिचुएशन पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो उन दोनों का प्रेजेंट एज जो है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। सिचुएशन क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड्स हैं जिनका सम ऑफ एजेस मतलब उनके एजेस का सम जो है वो कितना दिया हुआ है 20 ईयर्स। लेकिन 4 years ago the product of their age in years was 48। लेकिन 4 साल पहले उनका अगर जो भी एज होगा उसका प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमारा कितना है 48। तो चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं तो दोनों को फ्रेंड्स का एज जो है वो हम लोग कुछ लेट कर लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले लेट कर लेते हैं लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स। फर्स्ट फ्रेंड का एज जो है वो एक्स मान लिए हैं। तो सेकेंड फ्रेंड जो हो जाएगा तो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड जो है वो कितना हो जाएगा, तो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड ये हो जाएगा हमारा कितना, तो 20 माइनस एक्स। ये 20 माइनस एक्स क्यों होगा, तो देखिए यहाँ पे रफ में समझिए। अगर फर्स्ट फ्रेंड एंड सेकेंड फ्रेंड दोनों का सम ऑफ एजेस दिया हुआ है 20 ईयर्स, अगर एक का एज मान लिए एक्स ईयर्स तो सेकेंड वाला का कितना हो जाएगा, तो सेकेंड वाला का हो जाएगा 20 माइनस एक्स। तो यहीं से ये जो है सेकेंड फ्रेंड का एज जो है वो हो गया 20 माइनस एक्स। ठीक है, अब आगे हम लोग करते हैं सेकेंड सिचुएशन जो दिया हुआ है कि उन दोनों का 4 ईयर्स अगो अगर जितना भी एज था उसका प्रोडक्ट करते हैं तो वो कितना दिया हुआ है 48 ईयर्स। तो 4 ईयर्स अगो का सिचुएशन देख लेते हैं। 4 ईयर्स अगो 4 ईयर्स अगो 4 साल पहले का 4 साल पहले का एज, अगर आज का प्रेजेंट एज फर्स्ट फ्रेंड का एक्स है तो 4 साल पहले कितना हो जाएगा, जितना भी आज है उससे 4 साल छोटा हो जाएगा। एंड सेकेंड फ्रेंड जो है उसका कितना 20 माइनस एक्स है आज का प्रेजेंट एज, तो उसका 4 साल पहले का कितना हो जाएगा, तो 20 माइनस एक्स, इसमें -4 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना का, ये 4 साल पहले का हो जाएगा। और इन दोनों का प्रोडक्ट का एजेस का प्रोडक्ट जो है वो कितना दिया हुआ है 48 ईयर्स दिया हुआ है। तो 48 लिख लेते हैं यहाँ पे 48 लिख लिए। अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना होगा। तो यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x से मल्टीप्लाई करेंगे एक बार। सबसे पहले तो यहाँ पे ये इस टर्म को सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 4 एंड सेकेंड जो ये हमारा सेकेंड सिचुएशन का सेकेंड में बना हुआ है ये हो जाएगा 20 माइनस 4 हो जाएगा 16। तो ये हमारा हो जाएगा 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। अब हम लोग इस सिचुएशन को आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा देखिए यहाँ पे x को मल्टीप्लाई करेंगे एक बार 16 से एक बार माइनस एक्स से, तो x को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16x। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 16x। एंड आगे सॉल्व करेंगे तो x से माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एंड एक बार अगर हम लोग क्या करेंगे -4 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे एक बार, तो -4 इंटू 16 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे -16 4 जा 64 एंड माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा इधर एंड x इंटू 4 हो जाएगा 4x इक्वल टू 48। आगे सॉल्व करते तो ये हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आगे सॉल्व करते तो ये हमारा 16x लिख लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x एंड इधर इक्वल टू के उधर 48 है तो इस तरफ ले आएंगे तो माइनस में 48 हो जाएगा एंड इक्वल टू 0। ठीक है,
आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व करने पे यहाँ से हमारा आ जाएगा 16 माइनस एक्स। अगर जैसे जैसे पावर है वैसे वैसे लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जैसे जैसे पावर है वैसे वैसे लिख लेते हैं। सबसे फर्स्ट में हमारा पावर हो जाएगा हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर कितना है, तो हाईएस्ट पावर है हमारा एक्स स्क्वायर, तो माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद एक्स का एक्स वाला लिख लेंगे, एक्स वाला टर्म, तो यहाँ हो जाएगा 16x प्लस 4x एंड उसके बाद हो जाएगा हमारा -64 एंड -48 इक्वल टू 0। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -x स्क्वायर, 16x प्लस 4x हो जाएगा 20x में एंड -64 एंड -48 हो जाएगा यहाँ पे हमारा 4 8 2 का कैरी 1 6 4 10 एंड 1 11। तो यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा माइनस में 112 इक्वल टू 0। तो आगे इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आगे इसे सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर जो है फर्स्ट टर्म जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव में होता है, इसलिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माइनस का साइन जो है उसे कॉमन ले लेंगे। अगर माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस का साइन है वहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा -20x एंड यहाँ पे माइनस की जगह पे बदल करके 112 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर -20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सिचुएशन जो है वो पॉसिबल है कि नहीं है, उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ज़रूरी होता है ए का वैल्यू, बी का वैल्यू एंड सी का वैल्यू। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 हो जाएगा एंड बी का वैल्यू जो होता है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है -20 है एंड सी यानी कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म कितना है, तो कांस्टेंट टर्म है हमारा 112। अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बैठाएंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसी पे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा d इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर यानी -20 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू है 1 इंटू सी का वैल्यू कितना 112, ये यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं। अब 20 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमारा d इक्वल टू हो जाएगा 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आ जाएगा एंड नेगेटिव का साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 112 इंटू 4 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 448, ठीक है। एंड आगे यहाँ सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -48 आएगा। अब हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि 3 कंडीशन होता है डिस्क्रिमिनेंट में। अगर ये कंडीशन किसका आ रहा है, ये कंडीशन आ रहा है कि ये हमारा जीरो से लेस देन है, ठीक है। इसमें क्या है, डिस्क्रिमिनेंट जो भी आया है वो 0 से लेस देन है, इसलिए इसमें नो रियल रूट जो है वो एग्जिस्ट करेंगे, नो रियल रूट एग्जिस्ट, इसमें कोई भी रियल रूट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए हमारा ये सिचुएशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। देयरफॉर दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, इसलिए ये सिचुएशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, ठीक है। थैंक यू। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।